हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एल्केन। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? हेलो एल्केन किसे कहते हैं? जैसा कि आपको पता है, हेलो एल्केन दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलो प्लस एल्केन। हेलो प्लस एल्केन। हेलो क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन। और एल्केन का मतलब होता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। जब इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है तो फॉर्म होने वाला जो न्यू कंपाउंड होता है उसको हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी एल्केन है RH, इसमें से क्या करेंगे, इसका रिएक्शन मान लीजिए यहाँ पे X2 से कराते हैं। X2 हमारा क्या हो गया? हेलोजन हो गया। तो यहाँ से R और H और X बाहर निकल जाएंगे तो क्या बनेगा? RX। वेयर अब R की जगह क्या क्या हो सकता है? R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप जैसे CH3, C2H5, कोई भी एल्काइल ग्रुप हमारा प्रेजेंट हो सकता है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। जो X होता है, X की जगह कोई भी हमारा हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कोई भी एटम हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यानी हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RX हो जाएगा। ठीक ठीक इसी प्रकार अगर हेलो एरीन की बात करेंगे, हेलो एरीन, तो हेलो एरीन क्या होगा? हेलो एरीन जो होगा ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलोजन प्लस एरीन। या इस हेलोजन के जगह हम लोग हेलो भी लिख सकते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने पर हेलो एरीन बनेगा। जैसे कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। जो 6 हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सिमेट्रिकल होते हैं बेटा, और सिंगल बॉन्डेड के थ्रू कार्बन से ऐसे अटैच होते हैं। अब इनमें से कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी एक हेलोजन का एटम अगर जोड़ दिया जाए तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? हेलो एरीन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग से हेलोजन जोड़ देंगे तो इसको जनरल वे में हम लोग PHX भी लिख सकते हैं। PHX यानी PHX क्या होगा? PHX हमारा हेलो एरीन का फॉर्मूला हो जाएगा और RX क्या होगा? हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप जो हेलोजन होते हैं बेटा, हेलोजन जो हेलोजन होते हैं इनको X से रिप्रेजेंट करते हैं। X के जहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई ग्रुप हम लोग क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर RX लिखा जाएगा तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा कि एक हेलोजन का कोई एटम एक कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा, तो इसे मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे।
अगर हम लोग दूसरा देखें तो दो हेलोजन के एटम दो डिफरेंट कार्बन से अटैच होने चाहिए। दो हेलोजन के एटम कभी भी सेम कार्बन से अटैच नहीं होते हैं, जैसे CH2X CH2X, ये हमारा क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। अगर एक ही कार्बन से दो हेलोजन के एटम जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल, इसके पीछे का रीजन समझते हैं कि ये अनस्टेबल क्यों होगा। ये अनस्टेबल इसलिए होगा क्योंकि हेलोजन जो होते हैं उनके पास 3-3 लोन पेयर होता है, और इस लोन पेयर के थ्रू इसमें क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन। और जब स्टेरिक रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए एक कार्बन के साथ दो हेलोजन के एटम हम लोग नहीं जोड़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर पे, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। अब बात है ट्राई हेलो एल्केन क्या होते होंगे। ट्राई हेलो एल्केन का मतलब होगा कि यहां पर तीन हेलोजन के एटम तीन डिफरेंट कार्बन से जुड़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि मतलब जब एक कार्बन से दो हेलोजन के एटम अटैच नहीं कर सकते तो यानी एक कार्बन से तीन हेलोजन के एटम भी अटैच नहीं कर सकते। तो यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार तीन डिफरेंट कार्बन लेंगे और तीन डिफरेंट कार्बन के साथ तीन हेलोजन के एटम अटैच करेंगे। इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। इसका नाम हो जाएगा बेटा ट्राई हेलो एल्केन। यहाँ पर ये ट्राई हेलो एल्केन बन गया। अब यहाँ पे तीन तीन हेलोजन के एटम हैं। अच्छा, हम लोग बार बार यहाँ पे एक्स का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स की जगह कोई भी एटम हम लोग अटैच कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी एटम अटैच कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर होगा। अब हम लोग बात करेंगे हेलो एरीन। हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन कैसे चेक करेंगे, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होगा, ये तो क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, हेलो एरीन के बारे में समझते हैं। हेलो एरीन, हेलो एरीन का जनरल फार्मूला याद रखेंगे, PHX। पीएच हमारा कोई भी फिनाइल ग्रुप हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे याद रख लेंगे ऐसे, या इसको हम लोग C6H5X भी लिख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इसके अंदर कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली बात कि जैसे अगर बेंजीन रिंग अगर बना दिया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर जो बेंजीन रिंग बनाया गया है, अगर आर्थो मेटा पैरा की बात करेंगे तो इसमें कोई भी आर्थो मेटा पैरा ग्रुप नहीं होगा। जब तक बेंजीन रिंग के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप न जुड़ा हो तब तक आर्थो मेटा पैरा का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता। अगर मान लीजिए कि बेंजीन रिंग के ऊपर हम कोई यहाँ पर एक एक्स ग्रुप अटैच कर दिए, तो जो एक्स ग्रुप अटैच्ड होगा, एक्स ग्रुप जो जुड़ेगा, इसके जस्ट नीचे वाला जो कार्बन होगा इसको बोलते हैं ऑर्थो कार्बन। ओ का मतलब होता है आर्थो कार्बन। इसके आर्थो के जस्ट नीचे वाला जो कार्बन होगा उसका नाम होगा मेटा कार्बन। एम का मतलब होता है मेटा। और इसके नीचे वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा, पैरा कार्बन। पैरा कार्बन जहां से ग्रुप जुड़ेगा जस्ट उसके नीचे से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, तो मतलब नीचे से इसके क्या हो जाएगा, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अब इधर से अगर चेक करेंगे तो ये कौन सा कार्बन होगा, आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। यानी अगर बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप जुड़ता है तो उस ग्रुप के बेसिस पे आर्थो मेटा पैरा डिसाइड होता है। तो यानी आर्थो मेटा पैरा कितने बनेंगे, जब भी कोई ग्रुप जुड़े, चाहे एक से ज्यादा ग्रुप जुड़े, अगर एक से ज्यादा ग्रुप जुड़ेंगे तो उसमें चेक करना पड़ता है कि किस ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट कैसे बना, तो जब भी कोई ग्रुप अगर अटैच होगा बेंजीन रिंग से तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा बेटा, सबसे पहले यहाँ पर ये होगा कि बेंजीन रिंग में कितने आर्थो बनेंगे, जब ग्रुप जुड़ेगा तब, उसके बाद क्या बनेंगे, दो आर्थो बनेंगे। फिर क्या बनेंगे, दो मेटा बनेंगे। और क्या बनेंगे, दो पैरा बनेंगे।
सॉरी, 2 पैरा नहीं बनेंगे। पैरा जो बनेगा वो केवल ऑलमोस्ट क्या बनेगा, एक ही बनेगा, क्योंकि एक जो ऊपर ग्रुप है उससे डिसाइड होगा ना कि कौन आर्थो कौन मेटा बन रहा है, तो पैरा क्या बनेगा, हमेशा एक बनेगा। यानी जब भी अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जोड़ेंगे तो हम लोग ये बात याद रखेंगे कि आर्थो 2 बनेंगे, मेटा 2 बनेंगे, पैरा 1 बनेगा। ये तो हो गया ओल्ड नेमिंग। अच्छा, नए तरीके से भी नेमिंग करते हैं। नए तरीके से कैसे करते हैं? नए तरीके से अगर मान लीजिए अगर बेंजीन है तो इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, तो रेंडमली कहीं से भी नेमिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ही ग्रुप जुड़ेगा, जैसे ही ग्रुप जुड़ा तो हमको ये देख करके चलना पड़ता है कि ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है। जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा है जस्ट उसके नीचे से हम लोग नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहां से क्या हो गया, 6 हो जाएगा। अब अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहां से नेमिंग किए थे तो 1,2 पोजीशन को क्या बोलेंगे, 1,2 पोजीशन जो होता है इसको बोलते हैं ऑर्थो। और 2,3 है, 2,3, अब यहां से 1,2 पोजीशन क्या हो गया, अर्थो हो गया। उसके बाद जो यहां पर बनेगा 1,3 पोजीशन को क्या बोलेंगे, मेटा। फिर उसके बाद 1,4 पोजीशन को क्या बोलेंगे, 1,4 पोजीशन को बोलेंगे हम लोग पैरा। बेटा ये क्वेश्चन एक बार जेई में आ चुका है। अब वहां पे आपको बस ये पहचानना था कि ऑर्थो पोजीशन के लिए क्या नंबरिंग होता है, तो 1,2 होता है। मेटा पोजीशन के लिए क्या नंबरिंग होता है, 1,3 होता है। पैरा पोजीशन के लिए क्या नंबरिंग होता है, 1,4 होता है। ये क्वेश्चन एक बार जेई में आ चुका है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे भी नॉर्मल रेंडमली क्वेश्चन बन जाते हैं। और क्वेश्चन ऑर्गेनिक के जो होते हैं वो आसान होते हैं। हम लोगों को लगता है कि नेम बहुत बड़ा है या रिएक्शन बहुत ज्यादा बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखने में बड़ा लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत छोटा छोटा अप्लाई होता है। आपको यहाँ पर एक एक नेम रिएक्शन सिखाया जाएगा और टेक्निक के साथ में सिखाया जाएगा, ताकि आप जितना भी नेम रिएक्शन हो सके इजिली याद रख सकें। मैं टेक्निक जरूर बताऊंगा कि रिएक्शन को याद करने के लिए टेक्निक क्या होगा, वैसे ही हम काम करेंगे। तो ये आपको पता चल गया होगा कि आर्थो मेटा पैरा। अब अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुप को अटैच करके देखें, जैसे कोई ग्रुप अटैच करते हैं, पहले यहाँ पर ये हो गया एक बेंजीन रिंग, यहाँ पर हो गया 2 बेंजीन रिंग, और ये वाला हमारा हो गया तीसरा बेंजीन। अब इनमें हम लोग जरा चेक करेंगे, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड और ये स्ट्रक्चर थर्ड हो गया। अब इसमें देखते हैं, अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम जोड़ देते हैं, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे और यहाँ पर 1 2 3 जोड़ देंगे, तो अब जब एक कार्बन से एक हाइड्रोजन का एटम जुड़ा तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरिन। जैसे हेलो एल्केन का था वैसे ये भी है, इसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरिन। इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एरिन। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अच्छा, हम लोग इसका नेमिंग भी एक तरीके से लिख सकते थे ऐसे। अभी जैसे हम लोग 1 3 नंबरिंग सीख लिए एडवांस वाला, तो इसको हम लोग ऐसे भी जान सकते थे। जैसे ये बेंजीन रिंग बना, यहाँ पर 1 हेलोजन, यहाँ पर 2 हेलोजन, यहाँ पर 3 हेलोजन। तो अगर मान लीजिए अगर नंबर के अकॉर्डिंग अगर नाम लिखते तो कैसे लिखते, ऐसे लिखते हम 1 2 3, 3 हेलोजन के एटम है तो पहले ऐसे लिखते 1, 2, 3 ट्राई हेलो एरिन्स। अगर आप एरिन नहीं लिखना चाहते तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे 1, 2, 3 ट्राई हेलो बेंजीन। बेंजीन भी लिख सकते थे, ऐसे हम लोग नेम लिखते हैं। तो आपको ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन के क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक क्लासिफिकेशन हम लोग और देखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा क्लासिफिकेशन जो देखेंगे
वो ये देखेंगे। तो ठीक, तो हाँ, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो ऑफ हेलो एरिन, हेलो एल्केन पहले देखते हैं। हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के डिग्री के बेसिस पे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब हम लोग इसको समझेंगे कि मतलब ये कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। अगर डिग्री ऑफ कार्बन हम लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग टोटल क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, आखिरकार ये डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है? ध्यान से देखिए, एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। बस एक कुछ बात आपको याद रखना है यहाँ पे, जैसे जब कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे एक डिग्री कार्बन कहते हैं, या बोलेंगे। यानी जब कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे एक डिग्री कार्बन बोलेंगे, और जब कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होगा, यानी जैसे कार्बन है दो कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे दो डिग्री कार्बन। जैसे दो कार्बन से जुड़ने का मतलब ऐसे दो कार्बन से जुड़ गया ये, तो दो डिग्री कार्बन हो जाएगा। और जब कार्बन तीन कार्बन से जुड़ेगा तो उसे तीन डिग्री, और जब चार कार्बन से जुड़ेगा तो चार डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये वाला जो कार्बन है ये इधर ऐसे है, इधर ऐसे जुड़ा है। अब यहाँ पर भी तो हम लोग इसको कार्बन मान के चलते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए तो हाइड्रोजन यहाँ लिखा होता। ये BLN है, यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो जब कभी भी अगर यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होता तो इसको हम लोग ऐसे बॉन्ड लगाते हैं और इसको हम लोग कार्बन मान के चलते हैं। ये जो साइड में लगाया जा रहा है इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं? कार्बन मान के चलते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है? एक, दो, तीन। और अगर इधर हाइड्रोजन लगा दें तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तीन। तो ये कितने डिग्री कार्बन होगा? 3 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक, दो, तीन, चार। तो ये कितने डिग्री कार्बन होगा? 4 डिग्री कार्बन होगा। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, 2, 3, 4 कार्बन से। लेकिन अगर इधर H और इधर H लिख दें तो ये कार्बन एक इधर कार्बन से जुड़ा है, केवल दो कार्बन से। कितने डिग्री कार्बन बन जाएगा? 2 डिग्री कार्बन बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो अब देखिए कि ये कार्बन जो है ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो ये कार्बन केवल इधर एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये कार्बन कितने डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। और जब कार्बन केवल और केवल हाइड्रोजन से जुड़ा हो, जैसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन, या इसी को सुपरा कार्बन भी कहते हैं, या इसी को सुपर कार्बन भी कहते हैं। सुपर कार्बन कहते हैं, ये इसमें खास बात होता है। तो अब अगर इसके बेसिस पे अगर हम लोग हेलो एल्केन देखें तो अगर ऐसे लिखा जाए, एक मिनट,
RX R C H H X R C H R X R R R X 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब इसको देखते हैं। तो पहले वाले में तो जो हेलोजन है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, तो इसको नॉर्मल हम लोग लिख देंगे मोनो हेलो एल्केन। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे हेलोजन जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, उस कार्बन जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है उस पे केवल R ग्रुप लगा है। और R ग्रुप का मतलब अभी अभी मैंने पीछे बताया था कि हमारा मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसके पास ज्यादा 3 4 5 6 8 कार्बन भी अगर होंगे, लेकिन फिर भी अगर वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो अपना एक ही कार्बन यहाँ पे अटैच करेगा। तो यानी ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन। एक एल्काइल ग्रुप मतलब एक कार्बन, सीधा सीधा हम लोग समझेंगे। अगर एक एल्काइल ग्रुप है, आर को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। अगर कहीं आर आता है तो इसका मतलब क्या होगा? एल्काइल ग्रुप। तो एक एल्काइल ग्रुप मतलब एक कार्बन, बस। तो यानी ये कितने डिग्री कार्बन होगा? ये कितने डिग्री हेलो एल्केन होगा? 1 डिग्री हेलो एल्केन। ये 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा। अब यहाँ पर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। तो कितने डिग्री हेलो एल्केन? 2 डिग्री हेलो एल्केन। यहाँ का कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो कितने डिग्री हेलो एल्केन होगा? 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा। ये 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा। कभी भी 4 डिग्री हेलो एल्केन नहीं बन सकता, क्योंकि 4 डिग्री अगर हेलो एल्केन बनेगा तो यहाँ पर चौथा कार्बन लगाना पड़ेगा, तो हेलोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 4 डिग्री हेलो एल्केन कभी नहीं बनता। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ स्पेशल नाम हम लोग चेक देख लेते हैं कि मतलब हेलो एल्केन के कुछ स्पेशल नाम क्या होते हैं। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड, और इनको याद रखना पड़ेगा एज इट इज। कुछ चीजें याद भी रखा जाता है। जैसे पहला है विनाइलिक हैलाइड। अब ये विनाइलिक हैलाइड क्या होता है देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHX, यहां पर हेलोजन जुड़ा है इस कार्बन से। अब अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कैसे बनाया जाएगा? ओपन स्ट्रक्चर CH डबल बॉन्ड CHX। अब यहाँ पे दोनों कार्बन अपना 4 बॉन्ड बना के वैलेंसी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा। कार्बन के ऊपर तो लोन पेयर होता नहीं है, और हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। तो इस कार्बन के ऊपर संकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा 3 सिग्मा है तो क्या होगा? sp2। और यहां पर भी कितना सिग्मा है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, चौथा तो पाई है, इसको छोड़ देंगे sp2। यानी sp2 कार्बन से जुड़ा होगा। तो यानी जो sp2 कार्बन होता है अगर उससे हेलोजन जुड़ा है तो इस टाइप्स के हैलाइड को विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब दूसरा चेक करते हैं, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। अब इसमें क्या खास बात है? इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, H डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड, यहां पर H लगा है और यहां पर X लगा है। इस बार यहां पर जो हमको हैलाइड दिख रहा है ये हेलोजन हो गया। जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। और इधर वाले का भी क्या होगा? ऑलरेडी sp2 होगा। यानी sp2 कार्बन sp3 कार्बन से जुड़ा है, और sp3 कार्बन से क्या जुड़ गया? एक हेलोजन का एटम जुड़ गया। तो इस टाइप्स के हैलाइड को
एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अच्छा, एक थर्ड और होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर अगर मान लीजिए CH3 ग्रुप लगाते हैं तो इस कंपाउंड को हम लोग टॉल्यूइन कहते हैं, इसको टॉल्यूइन कहते हैं। और अगर इसी से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से जो हमारा हैलोजन जुड़ेगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, XHH। अब इस पे हम लोग अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, sp3 और बेंजीन वाले का sp2। तो इसमें भी sp2 कार्बन sp3 कार्बन से अटैच्ड होता है, लेकिन इसमें खास बात यह होता है कि जो sp2 कार्बन होता है वो किसका होता है, बेंजीन का होता है। और एलाइलिक वाले में जो sp2 कार्बन हो sp2 कार्बन होता है वो किसका होता है, वो एल्कीन का होता है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो इसमें बेंजाइलिक कार्बन यूज हुआ, इस वाले का कार्बन को क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। और इस वाले कार्बन को क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन। और ये इनमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हो गया। जब भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना हो, मैं आपको बता देता हूं अगर आप लोग भूल गए होंगे तो, जब भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कीजिए। इनको काउंट करने के बाद जो नंबर मिलता है उसको स्टेरिक नंबर कहते हैं। स्टेरिक नंबर अगर 2 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp, और अगर स्टेरिक नंबर 3 आ गया तो हाइब्रिडेशन sp2, और अगर स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब ऐसे भी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और इसके पीछे का रीजन होता है कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन केवल 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो वैसे भी आपको कार्बन में लोन पेयर देखने के लिए नहीं मिलेगा, केवल अगर कार्बन आयन का अगर कॉन्सेप्ट छोड़ दिया जाए तब उसके केस में क्या होता है कि लोन पेयर आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन वहां पर भी sp3 वाला ही कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बात और यहाँ पे, दुनिया में जितने भी हेलो एल्केन होते हैं उनके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर इस सब ये जो थोड़ा स्पेशल नाम हम लोग पढ़े इनको छोड़ दिया जाए तब, जैसे अब कोई भी अगर हेलो एल्केन आप लेंगे तो हेलो एल्केन यही होगा, और यहाँ पर जो कार्बन मिलेगा हमेशा sp3 है हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे 1 2 3 4 सिग्मा दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यानी all the haloalkane are sp3 hybridized। जितने भी हेलो एल्केन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हेलो एल्केन हेलो एरीन का, जो कि हम लोगों ने सीखा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे। अब हम लोग अगले लेक्चर में अब हम लोग अगले वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे क्या करेंगे कि मतलब जो भी हम लोग का रहेगा तो वहां पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो हेलो एल्केन का हम लोग वहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग जब बात करेंगे तो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसमें टोटल आपको समझाया जाएगा कि मतलब हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या बनाने का कॉन्सेप्ट होता है, उनका मैकेनिज्म क्या होता है। एक एक बात को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक हम लोग अपना यहीं पर वीडियो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जाते जाते मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं लास्ट में, थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए, आपको थैंक यू। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।